देखिए, आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वर्ष 2022-23 में स्थापित जो प्रमुख स्टैचू हैं उनके बारे में हम यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखेंगे। हम पहले ही स्टैचू की बात करते हैं जो कि है स्टैचू ऑफ वननेस। स्टैचू ऑफ वननेस जो है ये क्या है और ये किसकी प्रतिमा है, किस राज्य में है और किस जिले में है, किस नदी के किनारे में है, तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम देखेंगे एक एक करके। तो स्टैचू ऑफ वननेस की यदि हम बात करें तो इसका जो राज्य है याद रखिए वो कौन सा है, मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य में ये स्टैचू ऑफ वननेस है। अगर ये पूछा जाए कि ये किसकी प्रतिमा है तो याद रखिए ये प्रतिमा जो है शंकराचार्य जी की प्रतिमा है। अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश के किस जिले में है तो याद रखिए खंडवा जिले में है, ओंकारेश्वर में ये स्थित है। किस नदी के किनारे है तो याद रखिए सरयू नदी के किनारे स्थित है। मानधाता पर्वत पर ये स्थित है। अगर पूछा जाए कि स्टैचू ऑफ वननेस जो है ये किस पर्वत पर स्थित है तो याद रखिए मानधाता पर्वत पर। इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई याद रखिए 108 फीट है। आइए नेक्स्ट हम स्टैचू की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो स्टैचू है वो कौन सा है, तो जो नेक्स्ट स्टैचू है वो है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है वो किस राज्य में स्थित है तो याद रखिए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है वो तेलंगाना राज्य में स्थित है। और अगर पूछा जाए जिला तो याद रखिए हैदराबाद में। इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की टोटल ऊंचाई कितनी है, फिट में याद रखिए 216 फिट है। अगर हम बात करें मीटर में कितना है, 65.5 मीटर है। ये प्रतिमा किसकी है तो याद रखिए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है वो संत रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। यह इसकी खास बात क्या है कि यह बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। आप सबसे मेरा एक प्रश्न है कि आप सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि विश्व की पहली सबसे बड़ी प्रतिमा जो बैठी हुई मुद्रा में है वो किसकी है और कहाँ पर है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है वो किस राज्य में है तो याद रखिए महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का कौन सा जिला तो याद रखिए लातूर जिला है। इसकी ऊंचाई कितनी है तो 70 फीट है। और ये प्रतिमा किसकी है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ये प्रतिमा है। और मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म है वो किस राज्य में हुआ था और उस राज्य के किस जिले में हुआ था। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है ये किस राज्य में है तो याद रखिए कर्नाटक में है। किस जिले में है तो बेंगलुरु में है। ऊंचाई कितनी है तो 108 फीट है। और जो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है ये किसकी प्रतिमा है तो याद रखिए श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की है। ये कौन थे तो याद रखिए ये बेंगलुरु के संस्थापक थे। जो श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा हैं ये कौन थे, याद रखिए बेंगलुरु के संस्थापक। अगर हम बात करते हैं तो इनके मूर्तिकार कौन रहे हैं, राम बी सुतार जी ने इनकी मूर्ति को बनाया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैचू ऑफ पीस की। स्टैचू ऑफ पीस जो है किस राज्य में है, याद रखिए राजस्थान राज्य में है। और किस जिले में है तो याद रखिए पाली जिला के स्थान अगर पूछा जाए तो जेतपुरा नामक स्थान पर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 27 फुट ऊंचाई है। प्रतिमा जो है किसकी है तो जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की ये प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ पीस जो है ये 2 जगहों पर है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आइए अगला मैं आपको बताता हूँ। स्टैचू ऑफ पीस जो है वो किसकी है, श्री रामानुजाचार्य जी की है। संत श्री रामानुजाचार्य जी की अगर पूछा जाए कि प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस जो है वो कहाँ है और इसका उद्घाटन किसने किया, अनावरण किसने किया, याद रखिए 2022 में, सन 2022 में गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका अनावरण किया था। कहाँ पर किया था, श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये अनावरण क्या होता है। देखिए जैसे किसी भी चीज़ का उद्घाटन होता है चीज़ों का, उसी तरह एक मूर्ति जो होती है जब उसको कहीं पर स्थापित किया जाता है तो आपने देखा होगा उसको एक कपड़े से ढका रखा जाता है। इसके बाद जब कोई नेता मंत्री वगैरह आते हैं तो कपड़े को हटाकर उस पर प्रतिमा पर फूल वगैरह अर्पित करते हैं। तो इस प्रक्रिया को जो है अनावरण कहा जाता है। और बाकी चीज़ों में आपने देखा होगा उद्घाटन होता है, लेकिन मूर्ति को हम क्या करते हैं, अनावरण करते हैं। तो अनावरण किसने किया था, 2022 में अमित शाह जी ने किया था। इसकी ऊंचाई कितनी है तो ऊंचाई याद रखिए 4 फुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है तो गुजरात राज्य में है। किस नदी के तट पर है तो याद रखिए नर्मदा नदी के तट पर है। और अब मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे है कि आपको बताना है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, नर्मदा नदी किस राज्य से निकलती है। आपको बस इतना बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। लेकिन मैं आपको बता दूं नर्मदा नदी 3 राज्यों में फैली है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और गुजरात में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नर्मदा नदी किस राज्य में फैली हुई है तो वो मध्य प्रदेश में फैली हुई है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, मध्य प्रदेश में बताना है आपको कि टोटल लंबाई कितनी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है तो याद रखिए 182 मीटर है। और ये प्रतिमा किसकी है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। अगर इसकी फिट में ऊंचाई बात करें तो 597 फीट इसकी ऊंचाई है।
इसके बाद हम बात करते हैं इसकी खास बात क्या है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये, और निर्माणकर्ता कौन सी कंपनी है, तो L&T कंपनी जो है इसकी निर्माणकर्ता कंपनी है। इसके मूर्तिकार जो रहे हैं वो कौन है, रामवीर सुतार। इसके अलावा एक और कौन सी प्रतिमा है जिसको मैंने अभी हाल ही में बताया, जिसके मूर्तिकार भी रामवीर सुतार जी हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, स्टेचू ऑफ बिलीफ की। स्टेचू ऑफ जो बिलीफ है ये किस राज्य में है, तो याद रखिए राजस्थान में है। ये किस शहर में है, तो नाथद्वारा शहर में है। जिला कौन सा है, राजसमंद जिला। ऊंचाई कितनी है, 112 मीटर है। फुट में अगर देखा जाए तो 369 फुट है। और ये विश्वास स्वरूपम प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है, तो याद रखिए इसको विश्वास स्वरूपम प्रतिमा भी कहा जाता है। तो ये प्रतिमा किसकी है, तो याद रखिए भगवान शिव की प्रतिमा है। उम्मीद करता हूँ जितनी भी मैंने आपको यहाँ पर स्टेचू बताए हैं सब आप समझ चुके होंगे, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने उन प्रश्नों को कवर किया है जो गवर्नमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप और वीडियो अगर आपको पाना है तो चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद। और साथ ही मेरा एक प्रश्न का आप जवाब जरूर दीजिएगा कि वंदे भारत ट्रेन है, वंदे भारत जो ट्रेन है, वंदे भारत जो ट्रेन, उसका पुराना नाम क्या था। इसका आंसर पाने के लिए मेरी एक वीडियो भी है, इसी प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं, और लिंक में भी उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो उसका आंसर अगर आपको चाहिए तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वंदे भारत की ट्रेन के ऊपर मैंने वीडियो बना के रखी है। तो वंदे भारत ट्रेन का पुराना नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।